नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 आज हम अध्ययन करेंगे मिठाई वाला। इस पाठ का आज हम भाग 1 देखेंगे और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। और भगवती प्रसाद वाजपेयी का चित्र कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फोटो नहीं दिखाया गया है। चलिए देखते हैं, हम पाठ शुरू करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। देखिए, लेखक लिखते हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बहुत ही मधुर आवाज में वह गलियों में घूमता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया। इस तरह की आवाज वह लगाता। और ये जो अधूरा वाक्य है, आगे कुछ ज्यादा बोलता नहीं। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, आगे खिलौने वाला आया, खिलौने लोग, ऐसा कुछ आगे बोलता नहीं। केवल इतना ही बोलता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र ढंग से, ऐसे अजीब ढंग से, इस प्रकार के अनोखे ढंग से वह कहता, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। इस तरह गाकर कहता, मदमस्त कर दे ऐसी आवाज, बड़ी मीठी आवाज, मधुर यानी मीठी और मादक यानी मदमस्त कर देने वाली आवाज में गाकर कहता कि जो भी सुनता वह एक बार अस्थिर, विचलित, अधीर हो उठता कि यार कि ये कौन है, ये कितनी गजब आवाज में, ये कितनी मधुर वाणी में आवाज लगा रहा है। तो उसे एक बार देखने का मन होता। उसके स्नेहाभिषिक्त अर्थात स्नेह से परिपूर्ण कंठ से फूटा हुआ वह गान सुनकर निकट के कानों में हलचल मच जाती। उसकी ऐसी मधुर आवाज सुनकर, उसकी ऐसी मीठी वाणी सुनकर, ऐसी की उसकी स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण कंठ से फूटा हुआ गान, जो कंठ से वह आवाज लगा रहा है ना, गाने नहीं, इस तरह से गाता ना, गाता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस तरह से गाकर कहता तो निकट के मकानों में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें हलचल मच जाती। ओ खिलौना, ओ मम्मी खिलौना चाहिए, पापा खिलौना चाहिए, वो आ गया, खिलौने वाला आ गया, अरे वो चला जाएगा, मेरे को दिलाओ, जल्दी दिलाओ। गलियों और उनमें अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। जो गलियों में खेल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे, और उनके बीच में छोटे छोटे उद्यान हैं, बगीचे हैं, उनके अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो वो मटकते मटकते चलते हैं और आकर उछलते कूदते आकर क्या करते हैं, उस खिलौने वाले को घेर लेते, चारों तरफ से घेर लेते, भैया मेरे को दो, भैया मेरे को दो, खिलौना मुझे चाहिए। और तब वह खिलौना वाला वहीं पर बैठकर अपने खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे आ गए और बच्चों को अब खिलौना देना है, तो देखो बच्चों, देखो ये खिलौना, ये खिलौना, ये खिलौना। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका, ओल इचका क्या है? ओल इचके कितने पैसे? खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे देता। जैसे ही वह बैठता, पेटी खोलता, तो बच्चे देखने लग जाते, खिलौने देखकर प्रसन्न हो उठते। और देखो देखो ये कितना अच्छा खिलौना है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। आनंदित हो जाते सभी बच्चे और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। घर गए, ये कितने का है? अंकल जी ये कितने का है? इसका दाम कितना है? इसका दाम क्या है? बच्चे पूछते, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी तोतली वाणी में, इसका दाम क्या है? ओल इचका क्या है? ओल इचका क्या है? अलग अलग खिलौने को हाथ में लेते और पूछते, भैया इचका दाम क्या है? दाम कीमत, मूल्य, इसका मूल्य कितना है?
खिलौने वाला बच्चों को देखता, अरे वाह कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने सुंदर, देखो कितनी तोतली वाणी कितनी अच्छी लगती है। तो वह खिलौने वाला उनकी छोटी छोटी अंगुलियों से पैसे ले लेता, पैसे लेकर आते ना, पैसे ले लेता और वह उनके बच्चों के इच्छानुसार खिलौने दे देता। मुझे तो ये घोड़ा दे दो, मुझे ये गधेड़ा दे दो, है इस तरह के खिलौने बच्चे ले लेते उनसे। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहरता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते, खेलने लग जाते, खिलौने ले लिए, खरीद लिए और फिर वह खिलौने वाला उसी प्रकार गाता हुआ आगे बढ़ जाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह वह गाता हुआ फिर एक गली से दूसरी गली में आगे बढ़ जाता, चलने लगता। सागर की हिलोर की भांति, सागर की लहर की भांति, जिस प्रकार से सागर में लहर उठती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार उसका यह मादक मद मस्त कर देने वाला गान, उसकी ये मधुर वाणी गली भर के मकानों में, पूरी गली के मकानों में, गली में गाता हुआ जाता ना, तो उस लहर की भांति एक कोने से दूसरे कोने तक, गली के शुरुआत से अंत तक के मकानों में वह आवाज, वह गान, उसकी मधुर वाणी लहरती हुई पहुंच जाती और वह आगे बढ़ता रहता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा चुंदल है, मेला घोला केचा चुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, इधर आओ, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। देखिए, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, कौन थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा चुंदल है, ये मेरा घोड़ा देखो, ये बहुत सुंदर है, केचा चुंदल है। वो कहता है कि ये मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। बच्चा तोतली वाणी में बोल रहा है कि मेला घोला केचा चुंदल है। तो फिर मुन्नू भी कहता है, ओल देखो मेला केचा चुंदल है, ये मेरा हाथी देखो, ये कितना चुंदल है, केचा चुंदल है। मेला भी देखो, तेला घोला तो बहुत ही चुंदल है, पर मेला हाथी भी बहुत चुंदल है। मैं कहता है कि देखो मेरा हाथी भी, मेरा खिलौना भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अपना हाथी अपना घोड़ा खेलने लगे, इधर उधर से उछलने लगे। पूरे घर में बच्चों ने कोहराम मचा दिया, ये समझ लो आप। पूरे घर में उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनके खेल को निरखती रही, देखती रही। वह खड़ी खड़ी उनके देखो कितने आनंद पूर्वक खेल रहे हैं, वह देखती रही। और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, इधर आओ भाई, बहुत देर हो गई तुम्हें, 1 घंटा हो गया खेलते हुए, इधर आओ। ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं? ये कितने पैसे में लाए रे? इधर आओ, मेरे को बताओ। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। ओ मम्मी, 2 पैसे में लेके आए, खिलौने वाला दे गया है। 2 पैसे में दे गया खिलौने वाला, 2 पैसे में लेके आए हम तो। देखो कितना मेरा गोला देखो। वो कहता देखो मेरा हाथी देखो कितना चुंदल है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने। लेकिन दे तो गया है, यह तो निश्चय है कि दे तो गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। देखिए, जो रोहिणी, बच्चों की माँ रोहिणी, उसने पूछा ना कि इधर आओ चुन्नू मुन्नू, इधर आओ, ये खिलौने कितने पैसे में लिए रे तुमने? 2 पैसे में लिए हैं। 2 पैसे में? वो 2 पैसे में कैसे दे गया भाई? इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया? इतने सस्ते क्यों दे गया?
भाई दे तो गया, ये तो वही जाने कि सस्ता देकर क्यों गया है, ये तो वही जाने। वह स्वयं ही सोच रही है इतने सस्ते कैसे दे गया, इतने सस्ते देकर कैसे चला गया। ये बात तो वही जाने कि क्यों दे गया सस्ता, लेकिन दे तो गया ना, इतने सस्ते दे तो गया, ये तो निश्चय है, ये तो बात पक्की है कि दे तो गया वह इतने सस्ते। ये बात तो नहीं है कि बच्चे झूठ बोल रहे हो, ज्यादा पैसे के लिए और कम के बता रहे हो, बच्चे तो झूठ बोलते नहीं है। इतने सस्ते क्यों दे गया, क्यों दे गया भाई, क्यों दे गया क्या पता, ये बात तो वही जाने, लेकिन दे जरूर गया है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन ये एक छोटी सी बात थी, ये जरा सी बात ठहरी कि क्यों दे गया, क्यों दे गया, दे गया दे गया, क्यों दे गया, इतने सस्ते कैसे दे गया, ये एक छोटी सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। रोहिणी ने फिर सोचना बंद कर दिया, दे गया कोई बात नहीं, दे गया होगा, पर बड़े सस्ते देकर गया है, इतने सस्ते तो कोई नहीं देता, इतने सस्ते खिलौने देकर गया, ये बात तो है। लेकिन फिर उसने वह बात दिमाग से निकल गई और अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती, कि फिर ऐसा थोड़ी है कि वह सोचती रहती। एक बार उसके मन में आया कि इतने सस्ते क्यों दे गया, फिर उसके बाद में अपने काम में लग गई। और उसके 6 महीने बाद में नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला उसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। तो उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। देखिए जब बच्चे आए थे ना, कितने 2 पैसे में लिया, ये घोड़ा कितने में लिया रे तूने, 2 पैसे में लिया, ये हाथी कितने में लिया रे, ये 2 पैसे में लिया। वह सोचने लगी, अरे भाई इतने सस्ते, ये कौन है, इतने सस्ते देकर क्यों जा रहा है, अभी तो इतने सस्ते तो है ही नहीं खिलौने, 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के खिलौने मिल रहे हैं और ये 2-2 पैसे में दे रहा है। ये इस बात को सोचते सोचते अपने काम में लग गए और 6 महीने निकल गए। और 6 महीने के बाद में पूरे ही नगर में, पूरे गांव में 2-4 दिनों से एक हल्ला मचा हुआ था कि अरे कोई मुरली बेचने वाला आया है, मुरली बेचने वाला आया। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया कि कोई मुरली बेचने वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है, वह एक ही मास्टर है, वह एक ही दक्ष है, वह प्रवीण है, उसके समान कोई मुरली नहीं बजा सकता, बहुत मास्टर है वह मुरली बजाने में, वाह भाई वाह, उसकी तारीफ करते लोग। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, मुरली बजाता भी है, मुरली पे गाना भी सुनाता है और बेचता भी है, वह भी शोभी, यानी वह भी कितने 2-2 पैसे में। देखो क्या कितनी मेहनत करता है, मुरली बजाता है, दिन भर गांव में घूम रहा है, पैदल पैदल मुरली बजा भी रहा है, गाना भी सुना रहा है, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर भी 2-2 पैसे में बेच रहा है, केवल 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, दिन भर पैदल पैदल घूमता है, बजाता जो अलग, दिन भर गाने बैठकर कह दिया अरे एक धुन सुना दो भाई, सुनाता भी है, इसमें उसे क्या मिलता 2-2 पैसे में, फिर उसके बावजूद भी 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। अरे इसमें तो उसको मेहनत भी नहीं मिलती होगी, उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। तो वहां पर एक आदमी ने पूछ लिया, अरे भाई कैसा है रे वो मुरली वाला, कैसा है, मैंने तो उसे देखा नहीं, वो कैसा है, कहाँ का है, कौन है भाई, मैंने उसे देखा नहीं। तो उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी ज्यादा नहीं होगी। किसी ने जवाब दिया ना, वह पूछ रहा है कि अरे भाई कैसा है, तो किसी ने जवाब दिया, अरे भाई हाँ यार उसकी उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, यही कोई 30-32 का होगा, और दुबला पतला गोरा युवक है, और भाई बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, रंगीन पगड़ी बांधता है, साफा बीकानेरी साफा बांधता है वह, रंगीन साफा, इतना इस प्रकार का है वह, 30-32 साल का है और गोरा गच्छ है, और बीकानेरी साफा बांधता है, पतला सा है, ज्यादा मोटा नहीं है, उम्र में भी ज्यादा नहीं है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया ना, उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इस प्रकार की उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला,
अच्छा, जब ये बात नगर में फैली कि 4-5 दिन से कोई मुरली बेचने वाला आया है, मुरली बेचने वाला आया है, तो लोग चर्चा करने लगे, भाई मैंने देखा नहीं, कौन है, कैसा है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई यार, एक तो पतला दुबला है, 30-32 साल का है, ज्यादा नहीं है, 30-32 साल का है, पतला दुबला है, गोरा है, और बीकानेरी छपा बांधता रंगीन। अरे यार, अच्छा वही तो नहीं है कहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? अरे 5-6 महीने पहले आया था, खिलौने वाला करते करते गलियों में घूमता था और 2-2 पैसे में खिलौने बेचकर जाता था। ये शायद वही तो नहीं है कहीं? क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था क्या? अरे भैया, तुम्हें पता है क्या? उसे पूछा क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया ना कि गोरा दुबला पतला है, 30-32 साल का है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, ये सारी बातें तो उसी से मैच करती है जो पहले खिलौने बेचा करता था। इसी प्रकार का वह भी था, वह खिलौने बेचने वाला भी। वह अलग है, ये अलग है, हो सकता होगा, पर भाई कुछ ज्यादा बातें मिल रही है, हो सकता वही हो। तो वही होगा फिर। पर भाई वह एक उस्ताद है, भले वह हो या और भी हो, कोई भी हो, पर मास्टरपीस है। अच्छा, बहुत गजब की मुरली बजाता है, बड़ा उस्ताद है, बड़ा प्रवीण है मुरली बजाने में। प्रतिदिन इसी प्रकार की बातें उस मुरली वाले के बारे में होती, चर्चाएं होती, गली गली में लोग बातें करते रहे, कितना सुंदर है, कितना, अरे यार मास्टरपीस है यार, गजब की मुरली बजाता है। इस प्रकार की चर्चाएं गली गली में होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक, नशीला, मद मस्त कर देने वाला मृदुल मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, इस तरह की आवाज प्रतिदिन सुनाई पड़ती, गली गली में सुनाई पड़ती, और बड़ी मधुर वाणी। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना है। कौन सा? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ये रोहिणी ने भी सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गाकर खिलौने बेचा करता था जिस प्रकार ये मुरली बेच रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क या उद्यान में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? देखिए, ये जो वह आवाज लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ये आवाज रोहिणी ने भी सुनी। तुरंत ही उसे उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया जो पहले खिलौने बेचा करता था, और इस प्रकार तो वह बेचा करता था। ये तो आवाज उसी की लग रही है शायद। उसे वो याद आ गया, खिलौने वाला। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गाकर खिलौने बेचा करता था जिस प्रकार ये मुरली बेच रहा है ना, मुरली वाला, इसी प्रकार वह खिलौने बेचा करता था, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। उसे वो बात याद आ गई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। उठकर वहां गई विजय बाबू के पास में और कहा, जरा इस मुरली वाले को बुलाओ जी, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेते हैं, बेटे बेटे खेला करेंगे, बजाएंगे। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, क्या पता फिर ये निकल गया, और फिर क्या पता अब फिर आए नहीं आए, फिर कहाँ से लेंगे खिलौने, मुरली कहाँ से लेंगे? अभी तो आया हुआ है, बच्चों के लिए ले लेते हैं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए। वो बाहर आई ना इधर, अरे अरे कहाँ हो जी, आप कहाँ हो? हैं, उस मुरली वाले को बुलाओ ना जी। आई तो विजय बाबू तो है ही नहीं। तो वह उसे लग रहा है कि अरे क्या हुआ, वो भी वहां चले गए क्या खेलने के लिए, पार्क में चले गए शायद। फिर बाहर निकलकर देखा तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आकर अखबार पढ़ रहे हैं ऐसे बैठकर। और रोहिणी ने आकर कहा, अजी तुम जाओ ना जी, उस मुरली वाले को बुलाओ ना जी, ये चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लेते हैं, जाओ, अखबार पढ़ रहे हो यहाँ, वो बाहर वो मुरली वाला आवाज लगा रहा है, तुम जाओ तो सही, उधर जाओ। तो विजय बाबू ने हाथ से अखबार छोड़ा नहीं। वो हाथ अखबार है हाथों में, पढ़ रहे हैं, और वो अखबार हाथों में लेकर ही ऐसे के ऐसे दरवाजे पर आ गए और मुरली वाले से पूछ रहे, क्यों भाई मुरली वाले, हैं तुम मुरलियां बेच रहे हो, बताओ ना कैसे दे रहे हो मुरली, किस तरह देते हो मुरली, बताओ भाई।
तो अखबार हाथ में लिए हुए वो वहां पर आ गए और मुरली वाले से बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। और अब समय है आज के प्रश्न का। और आज का पहला प्रश्न है, खिलौने देखकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसे आपको लिखना है, बच्चों के मन में क्या क्या भाव उमड़ते हैं, वो क्या काम करते हैं खिलौने देखकर। आज का दूसरा प्रश्न है, मुरली वाले के बारे में रोहिणी के मन में क्या विचार आया। मुरली वाले की आवाज सुनकर रोहिणी के मन में क्या क्या विचार आए, ये भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद। जय हिंद।